हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से स्मॉल बिजनेसेस के लिए ITR 3 फाइल कर सकते हैं। हमने इस तरीके से फाइनल अकाउंट बनाकर रखा हुआ है जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर आप GST सेल करते हो या GST सेल नहीं करते हो, दोनों को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके अलावा कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट भी हमने बनाया हुआ है। इस तरीके से आप चाहो तो कंप्यूटेशन भी बना सकते हो ताकि फ्यूचर में ये जो फॉर्मेट है आपके काम में आ जाए। लोन वगैरह लेना होगा तो ये काम में आ जाएगा। आप चाहो तो ये फॉर्मेट बना सकते हो। अगर रेडीमेड चाहिए तो इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। और किस तरीके से आप फाइनल अकाउंट बना सकते हो उसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब हमारे पास तो डेटा अवेलेबल है, इसको हमें ITR में भरना कैसे है जल्दी से उसका डेमो देखेंगे। आपको इनकम टैक्स पोर्टल इस तरीके से ओपन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन का बटन है, लॉगिन पर क्लिक करके पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करते ही इस तरीके से ITR फाइल करने का पेज आपको दिखाई दे जाता है, लेकिन आपको सबसे पहले डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर आ जाओगे तो 3-4 काम आपको यहाँ पर कर लेना है। सबसे पहले आपको AIS में जाना है। AIS में जाकर आपको चेक करना है कि आपके इनकम का कौन कौन सा डिटेल दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस हिसाब से ही आपको ITR भरना होता है। कुछ AIS में रॉन्ग होगा तो आप फीडबैक सबमिट कर सकते हो। AIS चेक कर लो तो उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो ये वाला ऑप्शन आप जरूर चेक करिएगा। बट इनकेस अगर आपने इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो उसका डिटेल भी आपको AIS में ही दिखाई दे जाता है, ठीक है। AIS 26AS दोनों आप चेक कर लो तो उसके बाद देखिए डैशबोर्ड पर ही आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे जाता है प्रोफाइल में। यहाँ पर अपडेट का बटन है, क्लिक करके ये चेक कर लो कि आपका बैंक अकाउंट लिंक और प्रीवैलिडेटेड है। बहुत जरूरी है, इनकेस रिफंड वगैरह होगा तब तो कंपलसरी है। बैंक अकाउंट चेक कर लो, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल के सामने अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक करके ये देख लो कि आपका लेटेस्ट मोबाइल नंबर, ईमेल ID अपडेट है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे स्टेप आपको कर लेना है। सब कुछ अप टू डेट होगा तब डैशबोर्ड पर ही आपको यहाँ पर फाइल नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, क्लिक कर देना है। असेसी इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो और यहाँ पर हमें ITR 3 सेलेक्ट कर लेना है। नीचे प्रोसीड विथ ITR 3 का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। पॉपअप आ जाता है, ओके पर क्लिक कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब क्यों हम ITR फाइल करना चाहते हैं उसका रीज़न हमसे पूछा जा रहा है। हमारा जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में बिजनेस और अदर सोर्स का ही इनकम है, तो इनकम में जाएंगे, यहाँ पर अदर सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद बिजनेस में जाएंगे। जो भी हमारे लिए ज़रूरी है यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर GST है तो ये वाला शेड्यूल आप जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। GST नंबर नहीं है तो इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिप्रिशिएशन अगर आप चार्ज कर रहे हो PNL अकाउंट में तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिडक्शन देख लीजिएगा, नया टैक्स सिस्टम है या पुराना टैक्स सिस्टम, उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। टैक्स में देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब कुछ सिलेक्टेड है। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं उनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। पॉपअप इस तरीके से आ गया है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे शेड्यूल अवेलेबल हैं। सबसे ऊपर पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन है, इस पर हमें क्लिक करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन के पेज पर इस तरीके से आपको डिटेल दिखाई दे जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारा बेसिक डिटेल आ जाता है। नीचे आएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस हमें दिखाई दे जाता है। क्लिक करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पर फाइलिंग स्टेटस है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारी डिटेल यहाँ पर हमें दिखाई दे जाते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि ड्यू डेट क्या है ITR फाइल करने का। तो करेंटली ड्यू डेट अभी जो है वो 31 जुलाई और एक्सटेंडेड है, क्योंकि इस बार ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। तो ये वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) क्योंकि ड्यू डेट के पहले हम फाइल कर रहे हैं। और नीचे आएंगे, यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप नए टैक्स सिस्टम से बाहर आना चाहते हो, तो कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करना चाहते हो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना दिया गया होता है। अगर आप नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो
उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिछले साल में मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 में आपने कौन सा टैक्स सिस्टम चुना हुआ था। पुराना टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो यस सेलेक्ट करना है, नया टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ था तो नो सेलेक्ट करना है, और अगर एप्लीकेबल ही नहीं था तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर पुराना टैक्स सिस्टम आप चुनोगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 10 IEA का डिटेल भी भरना पड़ेगा। ठीक है, हमारे केस में नहीं था, हमने नया टैक्स सिस्टम पिछले साल भी चुना हुआ था। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर फिर से हमसे पूछा जा रहा है कि नया टैक्स सिस्टम भरना है या पुराना। अगर आप पुराना टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो तो यस पर क्लिक करना होगा, और यस पर क्लिक करोगे तो फॉर्म नंबर 10 IEA का डिटेल भरना पड़ेगा। हमारे केस में हम नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं इस साल भी, तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस हमसे पूछा जा रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेसिडेंट आ गया है। अब रेसिडेंट क्यों है उसका रीज़न भी हमें यहाँ पर देना होगा, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है, हम 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यस होगा तो यस करना है, नो होगा तो नो करना है। हमारे केस में सब कुछ नो है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पर ऑडिट इन्फॉर्मेशन का रो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर भी आ गए हैं। अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल है, यस या नो जो भी होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में यस है। उसके बाद आप सेक्शन 44 AE, B, BB, AD, ADA के तहत अगर ITR भर रहे हो तो यस या नो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे केस में हम नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पूरा फाइनल अकाउंट हम भर रहे हैं। ठीक है, ये प्रिजम्पटिव बेसिस वाले इनकम का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। अब जैसे हमने नो सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर और सवाल आ गए हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपका टर्नओवर या टोटल सेल 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है, तो 1 से 10 के बीच में होगा तब आपको यस करना है। अगर 1 करोड़ से कम है तो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है नो वाला, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो भी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है नो वाला, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में सेकंड वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है, 1 करोड़ से कम है टर्नओवर। उसके बाद ऑडिट हमारे लिए एप्लीकेबल है सेक्शन 44 AB का, तो नहीं एप्लीकेबल है। नीचे आएंगे, ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, ये भी हमारे लिए नो है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बाकी कुछ डिटेल है नहीं। और नीचे आएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें डिटेल इंटर करना है कि हमारा जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कोड सेलेक्ट करना है, उसके बाद ट्रेड का नाम इंटर करना है और डिस्क्रिप्शन डाल देना है। जो भी कोड आपके लिए एप्लीकेबल होगा सही तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, गलत ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे हमने डेमो के लिए यहाँ पर डिटेल भर दिया हुआ है। आप बिल्कुल सही तरीके का कोड यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से जनरल इन्फॉर्मेशन के पेज पर आ गए हैं। नीचे आएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस में यहाँ पर देखिए रो ऐड हो गया है। अगर मल्टीपल बिजनेस है तो और रो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, हमारे केस में मान लेते हैं एक ही था। और नीचे आएंगे, बैंक डिटेल का रो है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट हमने ऐड किया हुआ था दिखाई दे जाता है। वैलिडेटेड भी होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको रिफंड मिल सकता है, आपने कैलकुलेशन किया हुआ है तो जिसमें रिफंड चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में देखिए दूसरा बैंक अकाउंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है रिफंड के लिए। तो इस तरीके से इस पेज पर सारा डिटेल आप चेक कर लो, सब डिटेल भर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन का रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आया है, ओके पर क्लिक करेंगे। हमने देखिए फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है एक्सेल शीट में। बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये डिटेल हमें भरना है। अब ITR में देखिए सोर्स ऑफ फंड है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से रो हमें दिखाई दे जाता है। एडिट पर क्लिक करेंगे। अब सबसे ऊपर प्रोप्राइटर फंड है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोप्राइटर का कैपिटल का अमाउंट हम इंटर कर देंगे। कैपिटल इंटर करने के बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लोन है, लोन फंड का रो हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। सिक्योर्ड लोन बैंक का है तो यहाँ पर हम अमाउंट इंटर कर देंगे। दोस्तों ध्यान देना है, जो डेटा हम यहाँ पर इंटर कर रहे हैं डेमो डेटा है, लेकिन आप जब डिटेल इंटर करोगे तो बिल्कुल सही डिटेल इंटर करना है, जिस तरीके से आपने फाइनल अकाउंट बनाया होगा उस तरीके से। ठीक है, और नीचे आएंगे, बाकी कुछ भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन वगैरह होगा तो आप यहाँ डिटेल इंटर कर सकते हो। ठीक है, हमारे केस में देखिए कैपिटल और लोन दो ही था तो दोनों हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे तो सोर्सेज ऑफ फंड में हमारा डिटेल इंटर हो गया है। अब नीचे आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, इस पर क्लिक करेंगे।
ध्यान देना है लायबिलिटी साइड में यहाँ पर करंट लायबिलिटी भी है, तो करंट लायबिलिटी जो है आपको इंटर करना होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। उसके अलावा जो असेट साइड है ये भी आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड में ही इंटर करना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर एडिट का बटन दिखाई दे जाएगा, क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे ऊपर फिक्स असेट्स है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ग्रॉस ब्लॉक का अमाउंट इंटर करना है, मतलब जो टोटल असेट्स हैं उसका जो ग्रॉस अमाउंट है, मतलब डिप्रिशिएशन से पहले। तो हमने डिप्रिशिएशन का चार्ट बनाया हुआ है, देखिए इस तरीके से ये रहा। तो स्टार्टिंग में ये अमाउंट है, टोटल अमाउंट 570 है, तो हमने अमाउंट इंटर कर दिया। उसके बाद जो डिप्रिशिएशन है ये अमाउंट इंटर करेंगे। बैलेंस शीट में हमें देखिए टोटल अमाउंट इंटर करना होता है, लेकिन आगे चलकर शेड्यूल डिप्रिशिएशन है वहाँ पर बाइफरकेशन भी देना होता है, ठीक है। अब जो बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है साल के अंत में वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है, ठीक है, टोटल अमाउंट। तो फिक्स असेट्स हमने इंटर कर दिया हुआ है बैलेंस शीट से, ठीक है। ये एंट्री हो गया है ऑटोमेटिकली, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, तो इन्वेस्टमेंट का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट हमने इंटर कर दिया। उसके बाद करंट असेट्स में आएंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इन्वेस्टमेंट हो गया, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। करंट असेट्स में आएंगे। अब यहाँ पर इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमारे केस में फिनिश स्टॉक है जिसका अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे 597,800। उसके बाद डेटर है, वो भी हमने अमाउंट इंटर कर दिया। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस भी है, कैश और बैंक भी हमने इंटर कर दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर लोन एंड एडवांसेज है। डिपॉजिट हमारे केस में है 75,000, अमाउंट इंटर कर देंगे। और लोन और एडवांसेज भी है यहाँ पर 56,800, ये अमाउंट हम एडवांस रिकवरेबल में इंटर कर देंगे। तो सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है असेट साइड का। अब देखिए करंट लायबिलिटी बचा हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी भी हमें दिखाई दे जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर हमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, अमाउंट हमने इंटर कर दिया। और नीचे आएंगे प्रोविज़न में, अदर प्रोविज़न है हमारे केस में 5,000 का, तो ये अमाउंट हमने इंटर कर दिया। आप देख लीजिएगा जो भी दूसरा कोई ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसका अमाउंट आप इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे यहाँ पर टोटल अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। सेव का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब सेव हो गया है, मतलब जो एप्लीकेशन फंड का टोटल अमाउंट था वो मैच हो गया है सोर्सेज ऑफ फंड से। यहाँ पर आप देख सकते हो 15,31,000 है, यहाँ पर भी 15,31,000 ही आपको दिखाई दे जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो मैच हो जाता है। अगर मैच नहीं होगा, 1 रुपये का भी डिफरेंस होगा तो एरर आपको दिखाई दे जाएगा। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से बैलेंस शीट आप भर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर कंफर्म का साइन आ गया है। नीचे आएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट है, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे फाइनल अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया हुआ है। दोनों ऑप्शन बता दूंगा, अगर जीएसटी होगा तो किस तरीके से भरना है, नहीं है तो किस तरीके से भरना है। ट्रेडिंग अकाउंट हमने यहाँ फाइनल अकाउंट में ओपन किया हुआ है और आईटीआर में भी ओपन कर दिया हुआ है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दो। अब नीचे आओगे, यहाँ पर एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं सेल से रिलेटेड। सबसे ऊपर सेल और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस है, इस पर क्लिक करो। अब ऊपर हमें यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स के ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं, नीचे सेल ऑफ सर्विसेज के ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। जो एप्लीकेबल होगा उस बॉक्स में आपको अमाउंट इंटर कर देना है। हम मान लेते हैं हमारे केस में गुड्स है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में सेल नोट डाउन करके रखा हुआ है। एक चीज का आपको ध्यान देना है, मान लो कि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जीएसटी आप चार्ज नहीं करते हो, तो जो यहाँ पर टोटल सेल का अमाउंट होगा उसको आप डायरेक्टली इंटर कर सकते हो आईटीआर में। जैसे कि हमारे केस में 70,80,000 है, तो डायरेक्टली हम इंटर कर देंगे अगर जीएसटी नहीं है तो। बट इन केस अगर आपके पास जीएसटी नंबर भी है, आप जो भी सेल करते हो उस पर जीएसटी चार्ज करते हो, तब आपको क्या करना है कि इसका बाइफरकेशन भी निकालना है। ये 70,80,000 कैसे आया है, जो कॉस्ट है 60 लाख का है, उसमें 5,40,000 CGST है और SGST 5,40,000 है, तो टोटल 70,80,000 बन गया है। तो अगर GST नंबर आपके पास है तो आपको 60 लाख ही लेना है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास GST नंबर है, अगर नहीं है जो नॉर्मल सेल है वही ले लीजिएगा, और GST नंबर है तो टैक्स का अमाउंट घटाकर यहाँ पर आपको डिटेल इंटर करना है, ठीक है। 60 लाख हमने इंटर कर दिया। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए
ड्यूटीज टैक्सेस का आपको रो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। अब जो आपने जीएसटी वगैरह पे किया हुआ है उसका डिटेल आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। हमारे केस में देखिए 5,40,000 CGST है और SGST भी है, तो अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इस तरीके से हमने इंटर कर दिया। तो अगर जीएसटी नंबर होगा तो इस तरीके से डिटेल आपको इंटर करना है। जीएसटी नंबर नहीं है तो ये दोनों डिटेल आपको नहीं भरना है, ऊपर ही टोटल सेल का अमाउंट इंटर कर देना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब नीचे आना है, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आ गया है, ठीक है, जो कि मैच भी हो रहा है। अब यहाँ ITR में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया है। नीचे आएंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो हमारे केस में 597,800 है, ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे। तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट साइड है, मतलब ये वाला, अब इसका डिटेल हमें इंटर करना है। ओपनिंग स्टॉक होगा तब आपको यहाँ पर अमाउंट इंटर करना है, हमारे केस में है। नीचे आएंगे परचेस, यहाँ पर हमें इंटर करना है। परचेस में भी सेम लॉजिक होगा। अगर आप जो परचेस कर रहे हो उसमें जीएसटी नहीं लगा होता है तो जो टोटल परचेस अमाउंट होता है वही आपको इंटर कर देना है। बट आपने जो परचेस किया हुआ है उस पर अगर जीएसटी भी लगा हुआ है, आपने जीएसटी पे किया हुआ है, तो परचेस में जब अमाउंट इंटर करोगे तो जीएसटी का अमाउंट घटाकर इंटर करना है। 40 लाख का हमने परचेस किया हुआ था, 360 जीएसटी था, तो 360 को हटा देंगे। जो 40 लाख है वो हम परचेस में इंटर करेंगे। यहाँ पर लिखा भी गया, देखिए, नेट ऑफ रिफंड एंड ड्यूटीज और टैक्स। तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया परचेस का। अब नीचे आएंगे, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि आपके परचेस या सेल से एसोसिएटेड है उसको आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हम मान लेते हैं हमारे केस में नहीं है। और नीचे आएंगे ड्यूटीज और टैक्सेस है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो जीएसटी आपने परचेस पर पे किया हुआ है उसको आप दिखा सकते हो। दूसरा भी कोई टैक्स वगैरह होगा, वैट वगैरह, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। डिटेल आप इंटर कर दो। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और यही ग्रॉस प्रॉफिट हमारे ट्रेडिंग में भी है, ठीक है। नीचे आएंगे, अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अब नीचे आएंगे पार्ट ए P&L, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमने भी फाइनल अकाउंट में P&L अकाउंट बनाया हुआ है। बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। ITR में जाएंगे तो इस तरीके से आपको पेज दिखाई दे जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो गया है। क्रेडिट टू P&L वाले रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट का बटन है, क्लिक करेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया है। दूसरा भी कोई इनकम है जिसको आपको यहाँ पर दिखाना है, आप दिखा सकते हो। हमारे केस में थोड़ा सा मिसलिनियस इनकम है तो इसको हम दिखा देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर एनी अदर इनकम में दिखा देंगे। बहुत सारे इनकम के ऑप्शन दिए गए हैं, अगर कुछ होगा तो आप अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में थोड़ा सा था, हमने अमाउंट इंटर कर दिया। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो P&L का टोटल क्रेडिट का अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि हमारे फाइनल अकाउंट से मैच हो रहा है, ठीक है। अब डेबिट टू P&L ये वाले रो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडिट का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर हमें एक्सपेंसेस इंटर करना है। देखिए बहुत सारे एक्सपेंसेस के ऑप्शन दिए गए हैं, रो दिए गए हैं, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आपको भर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी सारा डिटेल भर देते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टी कॉफ़ी है, सैलरी बोनस है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो एक एक करके हम जल्दी जल्दी भर देते हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में सैलरी का डिटेल भरने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे जाता है, तो इसको यस या नो आप ज़रूर कर दीजिएगा। पहले सवाल पढ़ लीजिएगा और यस या नो ज़रूर करिएगा, ठीक है। हमारे केस में नो एप्लीकेबल है, क्लिक कर देंगे, अदरवाइज बाद में एरर दिखाई देता है। अब सारे एक्सपेंसेस हमने दिखा दिए, सिर्फ इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, डिप्रीशिएशन और कुछ ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस बचे हुए हैं, उनको दिखाना है। इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस है तो इसी पेज पर आपको नीचे जाना है। यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाई दे जाता है आखिरी में, यहाँ पर आप अमाउंट इंटर कर सकते हो। ध्यान देना, पेड आउटसाइड इंडिया अगर होगा तो ऊपर डालना है, अदरवाइज आपको टू अदर्स, मतलब आपने इंडिया के अंदर ही किसी बैंक से लोन लिया हुआ था, उसका ब्याज दिया हुआ है, तो सेकंड वाले रो में इंटर करना है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पीएनएल में डिप्रिसिएशन भी है। आईटीआर में इंटरेस्ट के नीचे ही आपको डिप्रिसिएशन का बॉक्स दिखाई दे जाता है, अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके बाद देखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी है, प्रोफेशनल फीस है और मिसलिनियस है। इसका रो दिया नहीं गया है आईटीआर में, तो ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए अदर एक्सपेंसेस है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करके आप नेचर इंटर कर सकते हो और उसका अमाउंट, जैसे कि हमने यहाँ पर डिटेल इंटर कर दिया। उसके बाद दूसरा कोई भी है तो ऐड अनदर पर क्लिक करो, उसका भी इंटर कर दो। हम ऐसे ही डेमो के लिए यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दे रहे हैं। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते फिर से पीएनएल के पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट दिखाई दे जाता है, जो कि हमारे फाइनल अकाउंट से मैच हो रहा है। नीचे आएंगे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आखिरी में आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो शेड्यूल पीएनएल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, शेड्यूल बीपी है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर प्रॉफिट आप देख सकते हो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट कितना है 633, लेकिन यहाँ पर 723 दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, इसको कंफर्म कर दो। कंफर्म करोगे तो शेड्यूल बीपी के नीचे ही आपको शेड्यूल डीपीएम और डीओए दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। सबसे पहले शेड्यूल डीपीएम में जाना है और मशीनरी या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिप्रिसिएशन है तो आप उसको शेड्यूल डीपीएम में क्लेम कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में देखिए लैपटॉप है, मशीनरी है, मोबाइल है, ठीक है। तो ये सारा हम शेड्यूल डीपीएम में क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मशीनरी और मोबाइल का जो कंबाइन अमाउंट है ये डालिएगा, क्योंकि अलग अलग नहीं डाल सकते हो। आईटीआर में क्या होता है कि रेट के हिसाब से आपको डिटेल इंटर करना होता है। तो जैसे 15% वाला रेट है तो 15% के जितने भी आपके पास असेट्स हैं सबका टोटल अमाउंट इंटर करना होगा। तो मशीनरी और मोबाइल का टोटल अमाउंट हम करेंगे तो 370 आ जाएगा। अमाउंट जब हमने इंटर कर दिया, डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और जो फाइनल अमाउंट है बचा हुआ, ठीक है, वो भी आ जाएगा, जो कि हमारे डिटेल से मैच भी हो जाएगा, ठीक है। अब 15% वाला हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, जो हमारे केस में लैपटॉप भी है, स्क्रॉल करेंगे राइट साइड में तो यहाँ पर 40% का भी आपको दिखाई दे जाता है, ठीक है। लैपटॉप का अमाउंट इंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाता है और जो फाइनल अमाउंट है बचा हुआ साल के अंत में वो दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो 3 असेट्स का हमने भर दिया हुआ है। अब बचा है फर्नीचर। ऊपर आएंगे, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। अब नीचे आएंगे, शेड्यूल डीओए है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर फर्नीचर और फिटिंग हमें दिखाई दे जाता है, रेट 10% है। अमाउंट हम इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करते ही डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है और जो साल के अंत में बैलेंस अमाउंट होगा दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन का डिटेल हमने भर दिया हुआ है, आपने देखा बहुत ही आसान था। डिटेल भरने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। डिप्रिसिएशन का डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे डिप्रिसिएशन का एक और शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो अमाउंट है उसका बाइफर्केशन और टोटल अमाउंट हमें दिखाई दे जाता है और यही अमाउंट हमने देखिए बैलेंस शीट में भरा हुआ था, क्योंकि हमारे फाइनल अकाउंट में भी सेम अमाउंट आया था। तो मैच होना चाहिए। देखिए बैलेंस शीट में जो अमाउंट आपने भरा हुआ था, पीएनएल में जो भरा हुआ था और यहाँ पर जो आ रहा है सबके सब मैच होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा मैच हो गया। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दोगे, अब शेड्यूल बीपी पर जाओगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है, ठीक है। तो कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। अब नीचे आएंगे, अदर सोर्स का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको प्रीफिल्ड डेटा दिखाई दे जाता है। हमारे केस में देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे रो पर तो हमें डिविडेंड और उसके अलावा इंटरेस्ट का अमाउंट दिखाई दे रहा है। अब ये इंटरेस्ट कौन कौन सा ये जानने के लिए एडिट पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि डिविडेंड इतना है, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट इतना है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट इतना है, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट इतना है। तो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ रॉन्ग होगा तो आप एडिट भी कर सकते हो और अगर सब कुछ सही है तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं, रो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 7000 का डिविडेंड है हमारे केस में। अब इन केस डिविडेंड आपके केस में है तो इसका क्वार्टरली ब्रेकअप भी आपको देना होता है। क्वार्टरली ब्रेकअप देने के लिए आपको नीचे जाना होगा। यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आओगे तो ये देखिए डिविडेंड का डिटेल आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। क्वार्टरली ब्रेकअप यहाँ पर ऊपर देखिए डेट और मंथ दिया गया है, ठीक है। कौन से पीरियड का डिटेल आपको इंटर करना है यहाँ पर दिया गया है। राइट साइड में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है।
तो जैसे हमारा 7,000 है तो कौन से पीरियड में कितना आया है वो डिटेल हमें भरना है। मैं तो यहाँ पर डेमो के लिए भर दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपने ब्रोकर के पास से स्टेटमेंट लेना है, या तो जो बैंक अकाउंट है, बैंक स्टेटमेंट है आपका, उसमें से डिटेल आप निकाल लीजिए। अब मैं डेमो बना रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर हम जल्दी से भर देते हैं। ठीक है, डिटेल भर दो इस तरीके से। तो उसके बाद नीचे आपको कन्फर्म का बटन दिखाई दे जाएगा, क्लिक कर दो। तो अदर सोर्स भी हमारा कंप्लीट हो गया है, इनकम का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, शेड्यूल CYLA है, BFLA है, CFL है, AMTC है, ये सब आप ओपन करके इसको आप कंफर्म कर दीजिएगा। अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आएंगे, शेड्यूल 6A है। अगर न्यू टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तो इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, बट ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना होगा तो बहुत सारे ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, न्यू टैक्स सिस्टम में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी अवेलेबल नहीं है सिवाय 80 CCD 2 के अलावा। अब ये अवेलेबल तो है, लेकिन इसका कोई इन्वेस्टमेंट हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी कुछ भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि न्यू टैक्स सिस्टम हमने चुना हुआ था, तो इसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अब शेड्यूल GST है, इसको आप जरूर भरिएगा। अगर GST नंबर होगा तो शेड्यूल GST पर क्लिक करोगे, इस तरीके से पेज आ जाएगा। ऐड अनदर पर क्लिक करो, GST नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, और जो आपका एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है एज पर GST रिटर्न, वो अमाउंट यहाँ पर इंटर कर देना है। तो जैसे हमने GST को अलग दिखाया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास GST नंबर है, तो जो टोटल आउटवर्ड सप्लाई का अमाउंट होगा ये 7080 होगा। तो इस तरीके से डिटेल हम इंटर कर देंगे। ध्यान देना है, अगर आपने साल के बीच में लिया हुआ है GST नंबर तो ये कम भी हो सकता है। ठीक है, टोटल सेल ज़्यादा होगा, आउटवर्ड सप्लाई जो है एनुअल वैल्यू वो कम भी हो सकता है GST रिटर्न के हिसाब से। यहाँ पर GST नंबर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। जब सेव करोगे तो इस तरीके से रो ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर डेमो के लिए इंटर कर दिया हुआ है, और उसके बाद नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, सारा इंपॉर्टेंट डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर पार्ट बी TI है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इनकम का डिटेल आपने भरा हुआ है उसका कंप्यूटेशन आपको दिखाई दे जाएगा। हमारा जो इनकम है वो इतना है, इसमें बिजनेस इनकम, अदर सोर्स दोनों इंक्लूडेड। फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। पार्ट बी TI भी कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रो है। अगर आपने एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है, TDS डिडक्ट हुआ है, तो इस रो को आप जरूर चेकआउट करिएगा। TDS अगर आपका डिडक्ट हुआ होगा बिजनेस इनकम पर या अदर सोर्स के इनकम पर, तो सेकंड वाले रो में दिखाई दे जाएगा। जैसे कि हमारे केस में अदर सोर्स पर TDS डिडक्ट हुआ है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेंगे कि सही अमाउंट आया हुआ है या नहीं। कुछ भी अगर मिस्टेक होगा तो यहाँ पर बॉक्स दिया गया, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। ठीक है, TDS के बाद मान लो आपने इनकम टैक्स का पेमेंट किया हुआ, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो आखिरी वाला रो है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल का रो दिखाई दे जाएगा। मान लो आपने पेमेंट किया हुआ है, चालान आपके पास है, लेकिन डिटेल दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा मान लो कि अभी आप ITR भर रहे हो और आपको टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, अभी आपने पेमेंट कर दिया हुआ है, तो पेमेंट करने के बाद उसका डिटेल आप यहाँ पर जरूर ऐड कर देना। जब सारा डिटेल आप ऐड कर दो तो नीचे आपको यहाँ पर कंफर्म का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। टैक्स पेमेंट का डिटेल भी हमने चेकआउट कर लिया हुआ। नीचे आएंगे, पार्ट बी TTI है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर इनकम का और टैक्स का कंप्यूटेशन हो जाता है। हमारे केस में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है। अब हमारा कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, लेकिन टैक्स हमने पे किया हुआ है TDS के माध्यम से, तो हमें रिफंड मिल जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है, कोई साइनिंग अथॉरिटी है, कोई असेट्स लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। नो पर क्लिक करेंगे, आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा। नो पर क्लिक करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, तो किस तरीके से फाइनल अकाउंट का डिटेल आप भर सकते हो ITR 3 में, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब नीचे आओगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, ऊपर चेक बॉक्स से क्लिक कर दो, उसके बाद नीचे प्लेस इंटर कर दो। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर दो। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो बहुत सारे टैब दिए गए हैं। जो भी डिटेल अभी आपने ITR में भरा हुआ था, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ अगर सही होगा तो इस पेज के नीचे आपको जाना है, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर दो।
अपलोड लेवल वैलिडेशन भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं। तुरंत ITR फाइल करना है, E-वेरीफाई भी करना है, तो पहला वाला ऑप्शन आप चूज कर लो और उसके बाद कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। जो भी आपके लिए सुटेबल ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट कर लो। सबसे ईजी है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दो, उसके लिए पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करो। जब पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो नीचे कंटिन्यू का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक करो, फिर जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही इस तरीके से वेरीफाई OTP का बॉक्स आ जाता है। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आया हुआ है उसको आप यहाँ पर इंटर कर दो और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, उस पर क्लिक कर दो। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब सबमिट लेवल वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे जाता है, कोई भी एरर नहीं है। नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है कि सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। तो पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमारे मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर मैसेज चले गया है। यहाँ नीचे डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से ITR 3 फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था। कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अब ITR फाइल करने के बाद कितने दिन में प्रोसेस होगा, कितने दिन में रिफंड आएगा, इन सबसे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, चेकआउट कर लो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।